हरियाणा में अपराधियों के हौसले बुलंद। रोहतक कोर्ट के बाहर फायरिंग कर एक शख्स की ली जान। रोहतक कोर्ट के बाहर अपराधियों ने की अंधाधुंध गोलीबारी। फायरिंग में एक वकील समेत 3 लोग हुए घायल। विचाराधीन कैदी रमेश लोहार को पेशी पर ले जाते वक्त घात लगाकर अपराधियों ने किया हमला। रोहतक कोर्ट के बाहर हमला करने वाले सभी अपराधियों ने पहन रखा था महिलाओं का लिबास। गोलीबारी के बाद सभी हुए फरार। सभी घायलों को रोहतक के पीजीआई में कराया गया भर्ती, कुछ की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने नाइजीरियाई मूल के लोगों को बनाया निशाना। हिंसक भीड़ ने एक नाइजीरियाई को बुरी तरह पीटा। नाइजीरियाई युवक पर आरोप, ड्रग्स ओवरडोज से मनीष नाम के छात्र का किया कत्ल। नाइजीरियाई युवक पर हिंसक हमले और हंगामे के बाद पुलिस से लाठीचार्ज, हिरासत में 7 आरोपी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नाइजीरियाई युवक पर हमले और ड्रग्स मामले में तलब की रिपोर्ट। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पीड़ित से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। 2 आतंकियों की घेराबंदी। टीम इंडिया का सीरीज पर कब्जा। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया। 4 टेस्ट की सीरीज में 1 टेस्ट रहा ड्रॉ। धर्मशाला टेस्ट में टीम इंडिया ने दर्ज की धमाकेदार जीत। ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। रविंद्र जडेजा बने धर्मशाला टेस्ट और सीरीज जीत के हीरो। जडेजा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों खिताब मिले। धर्मशाला टेस्ट के अंतिम पारी में केएल राहुल ने नाबाद अर्धशतक जड़ा। कप्तान रहाणे ने खेली तेज तर्रार 38 रन की पारी, जीत दिलाकर नाबाद लौटे। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। सिर्फ कमिंस को मिला मुरली विजय का विकेट। पुजारा हुए रनआउट। धर्मशाला टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 300 रन। भारत ने पहली पारी में 332 रन बनाकर ली थी बढ़त। धर्मशाला टेस्ट से डेब्यू करने वाले थे कुलदीप यादव का शानदार रहा आगाज। पहली पारी में झटके थे 4 विकेट। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा झटके 25 विकेट। 4 टेस्ट में 127 रन का भी दिया योगदान। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। सांत्वना पुरस्कार से करना पड़ा संतोष। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने के साथ विराट कोहली का बढ़ा कद। बतौर कप्तान 7 टेस्ट सीरीज जीती। स्टीव वॉ की बराबरी की, अब सिर्फ पॉन्टिंग से पीछे। फिर बदल गई यूपी के सीएम की नेम प्लेट। आदित्यनाथ योगी की जगह फिर से योगी आदित्यनाथ हुआ नाम। शपथ ग्रहण में सीएम ने बतौर आदित्यनाथ योगी ली थी पद और गोपनीयता की शपथ। ईश्वर की शपथ लेता हूं आदित्यनाथ योगी। ईश्वर की शपथ लेता हूं आदित्यनाथ योगी। जीत के बाद अब गुजरात में हुंकार भरेंगे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के भारी भरकम बजट पर सीएम आदित्यनाथ ने उठाए सवाल। अधिकारियों और प्रोजेक्ट से मांगा 1-1 पैसे का हिसाब। आगरा में मीट कारोबारियों ने बुलाया बंद। अवैध बूचड़खाने पर कार्रवाई के बाद से हैं खफा। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर एक्शन के खिलाफ बेमियादी हड़ताल पर मीट कारोबारी। संसद में भी उठा मुद्दा। यूपी में बूचड़खाने बंद होने से मीट की दुकान संकट में। पर्याप्त सप्लाई न होने से बंद होने की कगार पर कारोबार। उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों पर गाज। रघुवर सरकार ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ में बूचड़खाने बंद करने की मांग। यूपी के संत कबीर नगर में रेलवे ट्रैक पर मिले बम। 4 जिंदा बम मिलने से मचा हड़कंप। ट्रैक पर बम की सूचना के बाद बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंची पुलिस। बमों को किया गया निष्क्रिय। यूपी में नकल पर आज तक के खुलासे के बाद जागी योगी सरकार। जारी किया नकल की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर। यूपी में बदला जाएगा राशन कार्ड। कवर से हटेगी पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तस्वीर। पार्टी नेताओं को सीएम योगी का फरमान, काबू में रखनी जुबान। अखिलेश की बुलाई विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे शिवपाल यादव। नेता विपक्ष नहीं बनाए जाने से बताए जा रहे हैं खफा। अखिलेश को चुना गया विधानमंडल दल का नेता। अखिलेश यादव ने राम गोविंद चौधरी को बनाया है नेता विपक्ष। विधान परिषद में अहमद हसन को बनाया नेता। अखिलेश के फैसले से मुलायम सिंह यादव भी खफा। शिवपाल या आजम को बनाना चाहते थे नेता विपक्ष। कल बुलाई विधायक दल की बैठक भी रद्द।
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। वार्ड में घूमते और मरीज के बेड पर पेशाब करते दिखे आवारा कुत्ते। निघासन सामुदायिक केंद्र में महिला वार्ड का बेहद बुरा हाल। बेडशीट की जगह बोरी पर लेटे दिखे नवजात। शिकायत पर बीजेपी विधायक रामकुमार वर्मा निघासन सामुदायिक केंद्र का मुआयना करने पहुंचे। हालत देखकर डॉक्टर समेत पूरे स्टाफ को लगाई फटकार। निघासन में मरीजों ने सुनाया दुखड़ा। 9 घंटे की गुहार के बाद भी नहीं मिलती स्वास्थ्य सुविधा। विधायक ने मरीजों को जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया आश्वस्त। दोषियों पर कार्रवाई का दिलाया भरोसा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जीएसटी बिल पर हुई चर्चा। जीएसटी को देश के लिए बताया गया क्रांतिकारी कदम। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भी हुआ जिक्र। संसद सत्र में सभी बीजेपी सांसदों की हाजिरी की गई सुनिश्चित। पीएम मोदी ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। शाम 6 बजे होगी मीटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को किया फोन। विधानसभा चुनाव में जीत पर दी बधाई। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी आज कर सकती है टिकटों का ऐलान। अमित शाह ने मैराथन बैठक में किया मंथन। मौजूदा उम्मीदवारों को दोबारा टिकट नहीं। हाउस टैक्स माफी के केजरीवाल के वादे पर बीजेपी का पलटवार। कहा खुद केजरीवाल सरकार ने हाउस टैक्स बढ़ाने का दिया था सुझाव। बवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश सतीश बीजेपी में शामिल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया ऐलान। कांग्रेस ने बवाना सीट पर जल्द चुनाव कराने की मेरी कोई नाराजगी, मेरी एक ही नाराजगी है, अपने आकांक्षों पर खरे नहीं उतरे, पब्लिक की सेवा नहीं कर पाए, पब्लिक के मुद्दे पूरे कर नहीं पाए। कांग्रेस ने बवाना सीट पर जल्द चुनाव कराने की मांग की। अजय माकन ने चुनाव आयोग को भेजी चिट्ठी। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की वंदना। मंदिरों में खास सजावट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नवरात्र के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में भारी भीड़। देश भर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर कटरा में सुरक्षा के खास इंतजाम। किसी भी खतरे से निपटने के लिए क्विक एक्शन टीम की तैनाती। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज से नए साल की शुरुआत। विशेष पूजा अर्चना की तैयारी। संसद भवन में भी हिंदू नववर्ष का मनाया जाएगा जश्न। सांसदों के लिए विशेष भोज का आयोजन। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में रोड रेज का मामला। मामूली टक्कर पर कार सवार ने टेम्पो वाले को हॉकी डंडों से पीटा। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर की हत्या के मामले में लापरवाही का आरोप। 2 हफ्ते बाद भी विशेष जांच टीम नहीं जुटा पाई ठोस सबूत। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर की हत्या के मामले में 4 संदिग्धों की तलाश। वारदात की रात से ही गायब है चारों संदिग्ध। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में इंसानियत शर्मसार। छात्रों ने शिक्षक को बेरहमी से पीटा। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में बीएसएफ जवान की पत्नी की गुमशुदगी में 2 गिरफ्तार। 20 दिन से लापता है महिला। दिल्ली के धनपुरा इलाके में आप विधायक से लूट की कोशिश। बदमाशों ने गाड़ी में हाथ मारकर मोबाइल उठाने की कोशिश। कटिहार में एटीएम से पैसे निकालते समय लूट की कोशिश। पुलिस की मौजूदगी में बदमाशों ने की तोड़फोड़। विरोध में स्थानीय लोगों का हंगामा। गाजियाबाद के पौष इलाके में महिला की खुदकुशी। कमरे में संदिग्ध हालत में मिला शव। दिल्ली में गोंडा की नाबालिग लड़की से रेप का मामला। पड़ोस में रहने वाले शख्स पर आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला सुरक्षा के दावों की खुली पोल। सरकारी अस्पताल में नाबालिग से रेप की कोशिश। दिल्ली के लाजपत नगर पार्ट 4 में एक घर से मिली 30 साल की महिला की लाश। पुलिस को गला रेतकर हत्या की आशंका। मुंबई के गोरेगांव इलाके में गुंडों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को पीटा। फोन पर बात करने से मना करने पर हुआ बवाल। जाली दस्तावेजों से पासपोर्ट बनाने वाले गैंग का यूपी एटीएस ने किया खुलासा। 6 लोग गिरफ्तार। बीकानेर में 13 साल की स्कूली छात्रा से गैंग रेप का मामला गरमाया। राज्य के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने लड़की के आरोप पर उठाए सवाल। बीकानेर गैंग रेप मामले में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। सचिन पायलट ने मांगा कटारिया का इस्तीफा। सूरत के स्कूल में 7वीं क्लास के बच्चे की हत्या से सनसनी। साथ पढ़ने वाले 2 छात्रों ने बेरहमी से मारा। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा।
मणिपुर के माकन में NH2 पर गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, असम राइफल्स के 3 जवानों समेत 21 की मौत, 40 से ज्यादा घायल। फिरोजपुर में सेना के कांस्टेबल ने की खुदकुशी, HIV पॉजिटिव होने पर पेड़ से फंदा लगाकर दी जान। गाजीपुर में 10वीं की परीक्षा के दौरान कॉलेज में खुलेआम नकल, जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण के बाद कॉलेज को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया, दर्ज हुई FIR। आजमगढ़ में राजस्व दस्तावेजों में हेराफेरी का खुलासा, SDM ने क्लर्क को रंगे हाथ पकड़ा। हैदराबाद में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी, खाने का लालच देकर बच्ची को साथ ले गया था 30 साल का शख्स। सहरसा में अंधविश्वास के चक्कर में महिला से मारपीट, दुर्गापुर में महिला को डायन बताकर बेरहमी से पिटाई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चोरों का कोहराम, दिन दहाड़े स्कूटी ले उड़े बदमाश, CCTV में कैद वारदात। गुड़गांव में 18 साल की लड़की की हत्या, सिरफिरे ने सरे बाजार मारी गोली। आगरा में छेड़खानी पर भड़का महिला का गुस्सा, मनचले को बीच चौराहे चप्पल से पीटा। ओडिशा में खाप पंचायत का तालिबानी फरमान, महिला शिक्षक का मुंह काला कर मारपीट, मिड डे मील में कथित भ्रष्टाचार पर सजा। अजमेर में शातिर बंटी बबली गिरफ्तार, ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर सर्राफा व्यापारियों को बनाते थे निशाना, ठगी का लाखों का सामान बरामद। यूपी के कन्नौज में रेलवे ट्रैक पर प्रेमी जोड़े के शव मिलने से सनसनी, परिजन ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप, ऑनर किलिंग के एंगल से भी जांच। मुंबई के नजदीक थाने में सड़क पर ड्रामा, आरोपी को थाने ले जाने के दौरान धक्का मुक्की, ट्रैफिक पुलिस की बदसलूकी का वीडियो वायरल। पश्चिमी मिदनापुर में सड़क हादसे के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, अस्पताल के बाहर 100 से ज्यादा लोगों का हंगामा। यूपी के लखीमपुर खीरी में NH24 पर जला ट्रक, लाखों के टायर और ट्यूब जलकर खाक। लखनऊ की सरकारी इमारत में आग से अफरा तफरी, केमिकल रिएक्शन से 7वीं मंजिल पर आग की आशंका, कोई हताहत नहीं। त्रिपुरा में अचानक ओलावृष्टि, किसानों के लिए बनी आफत, खेतों में खड़ी फसल को नुकसान।